लोबिया को हम लोग हर प्रकार की ज़मीन में, जैसे कि हल्की भूमि, भारी भूमि या बालुई दोमट या क्या बोलते हैं काली दोमट मिट्टी में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले मिट्टी की जांच करवा सकते हैं, जो कि आजकल जगह जगह पर सॉइल टेस्टिंग लैब्स होते हैं, वहाँ जाकर के हम अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। यहाँ से हमको यह पता चलता है कि हमारी मिट्टी में कितने उर्वरक हैं, कितने उर्वरक की ज़रूरत है, कितना खाद देना पड़ेगा और उसका पीएच क्या है। अगर सॉइल बरबट्टी की खेती करने के लिए सबसे अनुकूल पीएच मान होता है 5.5 से लेके 7.5 तक। अगर 7.5 से ज़्यादा होती है पीएच मान, तो आपकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा क्षारीय होती है। उस कंडीशन पे आप बरबट्टी नहीं लगा सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जब हम मिट्टी का या जब हम ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं, उसके साथ हमको क्षारीय मृदा के लिए या उसके उपचार के लिए जिप्सम, अगर आप 1 हेक्टेयर में कर रहे हैं तो 50 किलोग्राम जिप्सम को ऐड किया जाता है, ताकि वह उसका क्षारीयपन कम हो सके और उस मिट्टी में हम अपने बरबट्टी की खेती को अच्छे से उत्पादन कर सकें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो, अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमारे सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। सबले पहली तो आप मन ला विश्व आदिवासी दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई हो। संगवारी हो, बरसात के समय चलत है और ये बरसात के समय ला संक्रमण काल घलोक किसन हमन हम, काबर कि एमा मनुष्य के संगे संग पशु मन में घलोक नाना प्रकार की बीमारी लगत रही थे। संगवारी हो, पशु मन के देखभाल कैसे करना चाहिए और ओकर बीमारी के का लक्षण होते, का बीमारी होते और रोकथाम कैसे करना चाहिए, यही है हमारा आज के विषय संगवारी हो, जेमा हमन हा ढेर अकन गोड़ बात करबो, चर्चा करबो। और ये विषय में आप मन हा हमारे डॉक्टर साहब से सीधा हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकत हो। आप मन अपन प्रश्न ला पूछ सकत हो। हमारा जो टोल फ्री नंबर है संगवारी हो वो आप मन ला पता है। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। संगवारी हो, ये विषय में ढेर अकन गोट बात करे बर, चर्चा करे बर आज हमार संग में हवे
डॉक्टर चंद्रहास सन्नाट जी, सहायक प्राध्यापक पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय अंजोरा दुर्गुले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसे कि हमारे संगवारी भाई मन के फ़ोन आवे ओकरे पहले हम जानना चाहबो कि ये जब बरसात के समय है ये ऐसे का होते कि पशु मन ला नाना प्रकार के संक्रामक बीमारी आ जाते, का बर ऐसे होते? अभी हमन देखा सन मौसम ह घर घर बदलत है जी। कोनो दिन देखन तो पानी गिरत है, कोनो दिन देखन तो सूखा है, कोनो दिन गर्मी है, कोनो दिन ठंडा है। तो ऐसे समय में का होते चाहे हमन इंसान हो चाहे पशु हो सब ला तनाव होते और रोग प्रतिरोधक क्षमता है घलो जिन बीमारी से लड़े की क्षमता है बहुत कम हो जाती है। और बरसात के सीजन में अगर हम देखबो तो का पाथन जगह जगह डबरा पानी भरे ये डबरा में जिन पानी भरे रहते यह मुख्य कारण है बीमारी ला फैलाए के। अच्छा। यही में माछी मच्छर फिर किलनी पेशवा तरह तरह के कीटाणु ओकर अलावा जीवाणु विषाणु सब पनप थे। जी जी जी। एकर अलावा देखबो तो अभी नवा नवा घास उगथे, नवा नवा चारा उगथे। अचानक से जो नवा चारा जिन आथे तेनों में ये हर तरह के जीवाणु और विषाणु मन रहते। अब एला जब जानवर है खाते पशु है खाते तो ओमा जिन विषाणु है जीवाणु है तेन होकर शरीर में चल देते। बिल्कुल बिल्कुल। और अचानक से गर्मी से जब बरसात आते तब जानवर अब गर्मी में पैरा खाए के आदत डाले रही थे। बिल्कुल। अब जब बरसात आते तो ओमा वाला हरा चारा अचानक से मिल जाते। हरा चारा एक साथ तो बहुत कन खा जाते थे, दस्त की भी समस्या देखे ला मिलते। और चारा में जिन किन्नी पेशवा ये सब रही थे तीनों मन जानवर के शरीर में चिपक जाते। तो चिपक जाते तो ये भी बहुत नुकसान करते, तरह तरह की बीमारी ला फैलाते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुगर बात ला बताओ डॉक्टर साहब। अब एक बात आप बताओ कि जिसे हम पशु के बीमारी के विषय में हम चर्चा करा था आज, प्रमुख रूप से कौन कौन से बीमारी पशु में पाए जाते हैं? वैसे तो पशु में तरह तरह की बीमारी मिलते जैसे इंसान में मिलते। लेकिन आज हम चर्चा करबो वो बीमारी के जिनमें पशु के मृत्यु ज़्यादातर होते या अचानक से दूध के उत्पादन कम हो जाते। तो संक्रामक बीमारी में अगर देखो गाय गरुआ में तो गाय गरुआ में संक्रामक बीमारी होते बहुत कन, जैसे कि गलघोंटू हो गए, एंथ्रेक्स हो गए, एक टंगिया हो गए, खुरहा चपका हो गए, ब्रुसेलोसिस हो गए और आजकल चला थे लंपी बकरी मन में पीपीआर हो गए, एंट्रोटॉक्सीमिया हो गए। एकर अलावा कुछ ऐसे बीमारी होते जिन किन्नी पेशवा मन फैलते। डॉक्टर साहब एक फोन आवा थे। हेलो, हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। मैं मनीराम लोनिया बोला था बिलासपुर जिला से। जी। हाँ हाँ। पूछे के ये है कि जैसे गरुआ है पतला गोबर करा एकदम पतला। हाँ हाँ। तो हम लोग कैसे टाइप के चारा खिलाई जैसे पटवा खिलासन वहाँ खिलासन। हाँ अभी के हाँ ठीक है ठीक है। कैसे करके हम ले करी जन्म हमारा जन गोबर वो पतला बढ़िया सामान्य हो जाए और दूध भी अच्छा दे जाए। हाँ हाँ। तब ऐसे अभी तो बरसात के सीजन में हरा चारा ला ज़्यादा खात हुई हो तो हरा चारा के साथ साथ दाना भी खिलावा होला, थोड़ा दाना भी खिलावा, हरा चारा ला थोड़ा कम करा और सूखा चारा भी वहाँ डाला जिन पैरा डाल सका था, भूसा डाल सका था, जिन खिचड़ा बनाते हुआ घर में खिचड़ा में सब मिला के बनाते तेल ला खिला सका था। और एक साथ साथ अभी कुछ आयुर्वेदिक दवाई ऐसे जन आते हिमालयन 32 हुआ ओला भी दे सका था। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत है वह तो देहाती इलाज ला छोड़ के जन पास के पशु चिकित्सक हमार भाई है वह तेन ला जरूर संपर्क करा। वह आके देखी और वह कर जे जैसे दस्त के जांच भी करते। वो जांच करे से पता चलते कि वहाँ कौन प्रकार के जीवाणु या परजीवी है जेकर कारण ये दस्त होते। तो कई बार का होते वहाँ कुछ कृमि के कारण भी दस्त होते। तो कृमि के कारण दिन दस्त होते तेकर दवाई है अलग है। तो ओकर हिसाब से पशु चिकित्सक भाई है ओला देख के समझ के सही दवाई ला दी। बहुत सुघर गोठला बताओ डॉक्टर साहब। हमन गोठियात रहन कि पशु में प्रमुख रूप से जिन बीमारी होते वो विषय में आप बताते रहे हो। हाँ जी। पशु के जिन बीमारी होते तो बीमारी तो एक तो मैं संक्रामक बीमारी के बारे में बताए हो जिन में पशु के ज़्यादातर मृत्यु होए के भी चांस रहते। और कुछ बीमारी जैसे रहते ब्रुसेलोसिस एला हमन कहथन कि बीमारी में मृत्यु तो नहीं हुआ है लेकिन एक घब ब्रुसेलोसिस हो जाते तो वह गर्भपात लगातार होते रही। अच्छा। गर्भपात मतलब एक जानवर ला हुई फिर वह दूसरा जानवर ला फैलाते ओमा गर्भपात हो जाते, तीसरा ला फैला ही ओमा गर्भपात हो जाते। अच्छा। तो एमा आर्थिक जे नुकसान है वह
पशुपालक भाई ला, किसान भाई ला बहुत ज़्यादा होते। काहे कि एक बार गर्भपात हो जाते तो एकर लगभग 3 महीना और लग जाते तब गाभिन होते। डॉक्टर साहब एक फोन आवा थे। हेलो, हाँ किसान भाई, का नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? मैं भगत राम पटेल बोला था, उसको बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले। जी भगत भैया, प्रश्न पूछो भैया आप मन। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम में आप ला डॉक्टर साहब जी ला राम राम जाते हैं। राम राम है भैया। आज मोर पास 2 प्रश्न हवा है जी। एक प्रश्न तो ये है कि बरसात के मौसम में जब अंधियार होते तो गरुआ बछरू मन बर खूब मंगता जिन्हें को परेशान करते और हमन धुआं जलातन तो धुआं जलाए में गरुआ मन के मंगता तो भागते पर धुआं उनका परेशान कर सकते तो उससे कुछ नुकसान हो सकता का या मंगता से बचना हम का उपाय करबो। बिल्कुल। ये है कि बरसात के मौसम में एक टंगी बीमारी है पूरा जब तक ये मन ज्यादा प्रभाव करते गरुआ बछरू मन ला और छोटे ला कहूं हो गए बछड़ा ला छोटे जानवर वाला तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाते तो कल बच खातिर हमन ला का उपाय करना है जानना चाहते हैं। तो पहली तो प्रश्न आप मन के है धुआं के बारे में। तो धुआं आप मन जैसे कि कागज के जला था, छेना कंडा के जला था कि कुछ और चीज के जला था? नहीं आप जवाब। हाँ, तो छेना कंडा के अगर धुआं जला तो ओकर जगह में नीम के पत्ती या तुलसी पत्ती के धुआं ला उपयोग करा और ये धुआं ला सुबह शाम जलाना है और जानवर के एकदम तीर में नहीं जलाना है। एला जिन कोठा हेवाए ओकर कोना कोना में जला देना है। 1-2 मिनट के लिए जलाए में कोई दिक्कत नहीं हो, जानवर ला कोई भी पशु ला कोई परेशानी नहीं होए। एकर अलावा आप मन अलग अलग एक आयुर्वेदिक तेल आते जैसे नीम के तेल है, अजवाइन तेल है, लौंग के तेल है, तेन जानवर में ओकर लेप लगा सकत था, ओकर से भी मच्छर पूरी तरह से भाग जाते। आप मन के जिन दूसरा प्रश्न रही सेवाए एक टंगिया बीमारी के बारे में। एक टंगिया बीमारी एक बार पशु होते तब बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी है ज़्यादातर कम उम्र के बचिया बछवा में होते। तो एकर रोकथाम बर एके उपाय है कि समय में एकर टीकाकरण करवा लेवा। एकर टीकाकरण होते बरसात मौसम से पहली मई जून के महीना में टीकाकरण होते। एक टीका होते साल में 1 बार लगे वाला और एक टीका होते साल में 2 बार वाला। तो डॉक्टर साहब दोनों में से कोई भी एक टीका ला लगा सकते थे। तो बिल्कुल टीकाकरण अगर जानवर ला हो रही, पशु ला हो रही तो वो बीमारी आए के चांस बिल्कुल नहीं है। और अगर ये बीमारी आई गए तो जतका जल्दी हो सकत थे पशु चिकित्सक भाई ला तुरंत संपर्क करा और वाला बुला लेवा। अगर समय रहत इलाज मिल जाते तो कई जान ला बचाया जा सकते। बहुत बढ़िया बात ला बताए हो। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहता हूँ। हाँ। हमारा जन पशुपालक भाई है, किसान भाई है, ओला कैसे पता चली कि मोर पशु में बीमारी आवत है या वो बीमार हवे? का ओकर लक्षण होते शुरुआत के? तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। एला हर घर के पशुपालक भाई मन आजकल अच्छा से जान गए हैं जब से कोरोना के बीमारी आए है। ये पशु मन बीमारी जैसे होते वैसे हम बीमारी होते। हमला जिन लक्षण दिखी वही लक्षण पशुओं में दिखते। जैसे पशु है खाना खाना बंद कर दी, चारा चरना बंद कर दी या एकदम बंद पूरा बंद कर दी, या पशु जिन दुधारू पशु है तेन मन कहीं दूध देना कम कर दी, या देखबो कहीं शरीर ला छू के देखबो तापमान कहीं बढ़ गए है, या आँख ला देखबो तो आँख से आंसू गिरत है। अच्छा। या कहीं कहीं लगा थे दस्त है, कहीं नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे कोई भी लक्षण दिखा थे जना सामान्य पशु में नहीं दिखा है, वो लक्षण ला देख के समझ सकते कोई भी पशुपालक भाई मन की ओकर जिन पशु है तेन बीमार है। अच्छा, ये जन काल हवे तेन संक्रामक काल घलो कितना ये संक्रामक काल में कौन कौन से प्रकार के पशु मतलब बीमारी होते? तो ये संक्रामक काल में अभी ज़्यादातर जैसे गाय गरुआ की अगर हम बात करबो तो गाय गरुआ में गलघोंटू है, एक टंगिया है, खुरहा चपका बीमारी है और लंपी अभी बीमारी जन 2-3 साल से चलत थे, काफ़ी सब जगह होकर तो काफ़ी प्रचार प्रसार हो है कैसे इलाज करे जाए। तो ये तरह की बीमारी होते, एमा मृत्यु भी तुरंत हो जाती है। जैसे गलघोंटू है और एक टंगिया और एंथ्रेक्स, ये 3 बीमारी ऐसे एक बार पशु लो हो गए तो बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। लेकिन एक खुरहा चपका ऐसे बीमारी है जिनमें मृत्यु तो नहीं हुआ है, लेकिन एक घब बीमारी है पशु ला लग गए तो ओमा जिन दूध के उत्पादन है नॉर्मल सामान्य होए में बहुत समय लग जाते या होबो नहीं करे, मतलब आर्थिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा होते। तो ऐसा प्रकार के जिन संक्रामक रोग है एला ठीक करे बर का कोनो प्रकार के टीका घलो को उपाय में लाए जा सकते? हाँ बिल्कुल, आजकल टीका बहुत कन बीमारी पर टीका उपलब्ध है। हमार छत्तीसगढ़ सरकार है सब बार टीकाकरण के अभियान भी चलाते। बिल्कुल। तो जैसे गलघोंटू और एक टंगिया की टीका है एक संगात थे, ओला बरसात के पहले लगा देना है, वो हर साल बरसात के पहले लगाते रहना है, तो ओकर से बिल्कुल रोकथाम हो सकते। वैसे खुरहा चपका के टीका आते ओला साल में 2 बार लगाए जाते, एक बार बरसात के पहले। सर एक फोन आवत है। ठीक है। हेलो जी किसान भाई,
हाँ नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार भैया, नमस्कार। कहाँ नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? जय जोहार। हाँ जय जोहार। ये मैं रानीगांव नगरी किरीट कुमार साहू बोला हूँ। जी 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 साहू जी, प्रश्न पूछो भैया। ये जो अभी पशु मन काहे लंपी कबू कबू देखे मिला थे तो ओकर टीकाकरण के व्यवस्था अभी हो कि नहीं हो रही और कहाँ एकर टीकाकरण करवा सकते हैं? अच्छा हाँ, तो ये लंपी के टीकाकरण के अभियान तो पिछले एक डेढ़ साल से चला थे छत्तीसगढ़ में। एक टीका एक गोट पॉक्स करके आते, वो टीका ला ही एमा गाय में भी लगाए जाते। तो जिन पास के पशु चिकित्सक भाई हेवा तेकर यहाँ चल दी और ओकर पता कर ली ओकर अगर कोई बीमार जानवर है, असल में बीमार जानवर ला टीका नहीं लगाया जाए। अच्छा, टीका लगाए जाते स्वस्थ जानवर ला जिनमें बीमारी नहीं हो है, और बीमार जानवर ला उपचार करे जाते, इलाज करे जाते ओकर बीमारी ला। तो समय रहते हर साल टीका लगना है एकर, तो जतका स्वस्थ जानवर जिनमें बीमारी नहीं हो है लंपी के, ओला तो टीका जरूर लगवा लेवा। डॉक्टर साहब, जिसे संक्रामक कोई प्रकार की बीमारी है लग गए है, वो हमारे पास बहुत अगन गाय हवे। हाँ, अब ओला हमला दूसरा गाय से बचाना है, अब वो ओला कैसन ढंग के जतन पानी करे जाए कि वो संक्रामक घलोक रुक जाए और दूसर गाय मन घलोक स्वस्थ रहे? ज़्यादातर ये देखे जाते कि गांव में जगह के कमी रही थे। हाँ बिल्कुल। या एक कोठा में सभे पशु ला सभे गाय गरुआ ला ओलिया दे रही। हाँ। तो ऐसे स्थिति में का करना, जैसे जिन बीमार गाय गरुआ हेवाए तेन ला बाहर में कोठार तो रही थे सबसे, कोठार में एक आठ ठो चांदी वाला बना के या कुछ भी बना के छायादार बना के वहाँ रख देवाए, और बाकी जिन स्वस्थ जानवर ला कोठा में रखे। तो दोनों ला अलग अलग जगह रखना बहुत जरूरी है। जहाँ एक जगह रही तो वह फैलावेज करही, और दूसरा जिन बीमार गाय है तेन ला चारा चरेल मत भेजाए। चारा चरही तो ओकर जूठा चारा हो में जाही, और दूसर जिन पशु आही चरही तेन ला बीमारी होही। वैसे पानी पिए अगर बाहर में भेजी नदी तरिया में तो वैसे पानी है वहाँ के गंदो रही थे, और ओला प्रदूषित करही, और दूसरा जिन जानवर अगर वहाँ पानी पिया ही तेन ओला बीमारी लग जाही। जी डॉक्टर साहब का फोन आवा थे। हेलो जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? मानपुर तुलसी बोला था सर, तिलक से। जी जी जी, क्या नाम है आपके भैया? जितेंद्र कुमार सोनवानी। जी जितेंद्र भैया, आप मेरे अपन प्रश्न पूछा भैया। वो खुराक का बारे में कुछ नहीं था। हाँ पूछा। हाँ बताओ। जितेंद्र कुमार सोनवानी। जी जी, आप मन प्रश्न पूछा भैया। जी वो जैसे अभी बताई से डॉक्टर साहब है, एक बार वो बता। हाँ, खुरहा चप का असल में काहे ना एक टीकाकरण ही है सबसे बढ़िया रोकथाम है। एक बार बीमारी है आगे तो ओला सही तो कर सकत हन, लेकिन जिन समस्या आ जा रही थे, आज दिन दूध के उत्पादन कम हो जा रही थे, ओला सही करना बहुत मुश्किल है। एमा खुरहा चपका में का होते, खूर में घाव हो जाते और मुंह में छाला हो जाते, लार गिरत रही थे। तो एमा जिन नॉर्मल जिन ऑइंटमेंट रही थे, ग्लिसरीन बोरोग्लिसरीन आते, ओला लगाए से सही करे जा सकते। पास के पशु चिकित्सक भाई ला मन बुला ले हुए और ओला इलाज तो करवा ले हुए तुरंत। लेकिन अगर ये बीमारी मत आए इसे सोचना है तो ओकर जिन टीका है बिल्कुल समय में लगवावे। साल में 2 बार टीका लगते एकर, एक बार बरसात के पहली मई जून में लगा लेवाए और दूसरा बार नवंबर दिसंबर महीना में। अगर टीका लगे रही आप मन के पशु ला तो अगली बार वो खुरहा चपका बीमारी नहीं आवे। डॉक्टर साहब, जैसे हम एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आवा थे, जैसे कोई पशु है संक्रामक से बीमार है, कोई भी रोग लगे है वाला, का वो रोग है मनुष्य में घलोक आ सकत है? हाँ, बहुत कन बीमारी ऐसे पशु के जिन मनुष्य में भी आ सकत थे। अच्छा। जैसे कि एक बीमारी अभी हमन बताए हैं, एक ब्रुसेलोसिस करके जिनमें गर्भपात होते पशु में। अच्छा। वो बीमारी बिल्कुल मनुष्य में फैले के डर है, तो जब भी गर्भपात होते। जी डॉक्टर साहब एक और फोन आवा थे हमारे के। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी भैया। जी 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 क्या नाम है आपके, कौन गाँव बोला था भैया? जी जी राम कुमार। जी सर। तो मच्छर अगरबत्ती जलाए से अच्छा है कि नीम और तुलसी के धुआं दिखावा आप मन। मच्छर अगरबत्ती में काहे कि ना कीटनाशक रही थे, वह आदमी ला भी नुकसान करते, वह पशु ला भी नुकसान कर ही। तो ओमा सबसे बढ़िया है नीम और तुलसी के धुआं सुबह शाम आप कोंटा में 1-1 मिनट के लिए दिखा देवा, तो ओकर से काफ़ी मच्छर मन भाग जाए। और दूसरा मैं अभी चर्चा करें हूँ तेल के बारे में। आयुर्वेदिक तेल नीम है, मैं लौंग है, अजवाइन है, इकर अगर तेल आप मन के पास उपलब्ध हो ही
तो वो तेल के लेप भी पशु में लगाए जा सकते लगाया जा सकते। जी डॉक्टर साहब, हम गोट बात करते हैं कि का संक्रामक रोग जो पशु में है वो हम मानव में घलोक फैल सकते हैं। तो एक मैं बताया जैसे कि ब्रुसेलोसिस फैलते, वैसे असन एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स, छंड रोग के थंजेला। तो एंथ्रेक्स बहुत घातक बीमारी है, पशु में तो समय ही नहीं देवा। अचानक से बुखार आते, बुखार आए के बाद 4 से 5 घंटा में बिल्कुल गिरते और मर जाते। अब ओला अगर गलती से कोई मनुष्य कोई भी मनखे मन अगर ओकर तीर में पहुंच गए और ओकर संपर्क में आ गए तो ओमा बिल्कुल फैले के चांस है। वैसे ऐसा होते टीबी के बीमारी है, आदमी से पशु में भी आ सकते और पशु से आदमी में भी आ सकते दूध से। अच्छा। जैसे कि टीबी ग्रसित कोई भी पशु है, टीबी जनला हुए है, ओकर दूध अगर हमन बिना बॉइल करे बिना उबाले अगर हमन पिया तो वो मस हो सकते। वैसे ब्रुसेलोसिस वाला भी है, दूध से फैल सकते। और जैसे ये जो जुआ वगैरह होते, पेशवा होते, किन्नी होते, इहू मन हा का पशु ला रोगग्रस्त करते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ईमन 2-3 तरह से बहुत घातक है पशु मन बर। एक अच्छा। तो ईमन जब चमड़ी में बैठते तो चमड़ी के इन्फेक्शन करते, इन्फेक्शन मतलब खाज खुजली होते, बाल झड़े लगते। दूसरा वह पशु के खून ला बहुत चूसते। कई ठो तो किलनी और पेशवा ऐसे है जहाँ एक दिन में 1 से 1.5 ग्राम खून ला चूस डालते। एमा पशु में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाते, खून के कमी हो जाते और एनीमिया भी हो जाते। एक अलावा कुछ किन्नी पेशवा ऐसे होते जिनमन बहुत का न लगा जीवाणु घरों लेके चलते। जी, तो वो जीवाणु घरों खून में। डॉक्टर साहब एक और फोन आवा थे। हेलो जी किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? जी जी, प्रश्न पूछो भैया आप मन। अब 2-3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए कल से ना नहीं चले और शरीर गर्म। अच्छा हाँ, तो राम भैया के प्रश्न का पूछे, एक बार आओ दोहरावा प्रश्न ला। चारा नहीं चले हो? बचिया है, कतका उम्र है बचिया के? उधर से करीब कोई 5-6 महीने कोई। चारा चरत नहीं है मैं अभी? हाँ। अच्छा, तो ओला पास के पशु चिकित्सक भाई वाला बुला के दिखाए है का? नहीं दिखाया। नहीं, ऐसा मना लेट करना सही नहीं रहा, देरी करना। वो कई चीज हमला समझ में नहीं आए, मान लो वहां पर बैठे बैठे ना। अब कई चीज का है भाई, वो पशु ला देख के ही डॉक्टर मन बता सकते कि का बीमारी वाला हो है, काहे वह चरत नहीं है। तो ऐसे स्थिति में बिल्कुल देरी किए बिना जिन पास के पशु चिकित्सक भाई है ओला जरूर संपर्क करा, ओला बुला लेवा और एक बार ओला पशु अपन दिखा देवा कि वो काहे नीचे रहे हुए, का प्रॉब्लम है। ओला देखी वो बुखार हो सकते हो माँ, या हो सकते कोई संक्रमण भी हो सकते हो माँ, है ना। तो वो पशु चिकित्सक भाई है सामने में जाही पशु के, तब वह समझ पाई। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब जैसे आप बता हो कि जो पिस्सू होते जिन किन्नी होते, एक मन के रोकथाम पर का करे फिर किसान भाई? अब रोकथाम के लिए यह है कि समय समय में कीटनाशक के घोल के छिड़काव कोठा मन में करे। तो कम से कम 7-8 दिन में इसे तो एक लिए अलग से कीटनाशक के दवाई आते, अलग अलग नाम से डिटॉक्स बिटॉक्स अलग अलग नाम से आते। वो मैं दवाई के डब्बा में लिखे रही थी कि कतका के घोल बनाना है, कतका लीटर पानी में कतका डालना है। तो ओकर हिसाब से वो डाल के स्प्रेयर में ले लेवा है और कोठा में छिड़काव कर। लेकिन छिड़काव करे पहले ये जरूर देख लेवा कि पशु मत रहे वहाँ पे। जैसे पशु मन चरे चल दिए तभी करे, और सप्ताह में 15 दिन में एक बार तो कर सकते। और साथ ही साथ पशु मन ला भी एक छिड़काव करे जाते। तो पशु मन ला भी छिड़काव करे बार का करते, ओकर पहली एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान में रखे पड़ी, पशु मन भूखा प्यासा मत रहे, काहे कि वो दवाई ला चाट सकत है। तो पूरा भरपूर वाला पानी पिला देवा, जब चारा है खिला देवा, ओकर बाद सिर के तरफ से वाला लेप ला पीछे की तरफ लगावा। अच्छा। तो एकर पूरा कैसे ला उपयोग करना है डब्बा में पूरा दिए रही थे। वो जो डिब्बा आते दवाई के, कीटनाशक दवाई के, ओमा पूरा ओकर दिए रही थे। डॉक्टर साहब एक और हम देखते हैं बीमारी कृमि के नाम से आते। पशु मन में कृमि हो जाते। एक कृमि का होते और एक से का नुकसान होते पशु मन ला? कृमि असल में यह पेट में कीड़ा जेन रही वह बढ़ते। जैसे हमन घास, जैसे पशु मन घास वास खाते तो घास में या पानी जिन पीते बरसाती गंदा में ओकर न कृमि के अंडा बन रही थे, और वो अंडा ला जब खा लेते तो उनकर पेट में चल देते और पेटे में वह पूरा कृमि है बढ़ते। अच्छा। और जैसे बढ़ते फिर वह नुकसान करना चालू करते। कोई भी पशु खाना खाही ओकर तन में नहीं लगाए, वो आधा खाना कौन खा जाते?
कृमि खा जाते। और पशु है ऐसे दिखी जैसे कि भर पेट है वो जैसे ढोलक रही तो ढोलक असन ओकर पेट फूल जाही, जी जी, आँख से आंसू आत रही थे तो एक या कई पशु में तो दस्त भी चालू हो जाते। तो ये लक्षण ला देख के बता सकत हन कि कृमि हो। और यह सिर्फ पशु की बीमारी नहीं है, इंसान में भी ये बीमारी है, बहुत साधारण है। डॉक्टर साहब बहुत सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मल दे हो, एक बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हो आपन भी देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन अपन पशु के देखभाल कर सकत हो अपन क्षेत्र में। संगवारी हो अगले अंक में फेर आबो, तक बर जय जोहार।